वेलकम डियर लर्नर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने पहला मंथ कोर्स का बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और तमाम चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे थे कोर्स में वो आपने सीख ली हैं, समझ ली हैं। टास्क और एक्टिविटीज आपने करके उस चीज़ का सबूत भी दे दिया है कि आपको जो है चीज़ें आती हैं। अब हम आते हैं अपने कोर्स के सेकंड मंथ की तरफ, और आज सेकंड मंथ का पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि आज का जो लेक्चर है वो टेंसेस के अबाउट होने वाला है, और टेंसेस के अबाउट एक ग्रैंड इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। मतलब आज के लेक्चर में आप टेंसेस के अबाउट एक जनरल इंट्रोडक्शन समझ लोगे कि टेंसेस क्या होते हैं, उनके ब्रांचेस क्या हैं, उनकी सब ब्रांचेस क्या हैं, और उस टेंस में क्या एक्चुअली होता है और किस तरह से उसको यूज करते हैं। देन हम जो है सेकंड थर्ड लेक्चर में अपने प्रॉपर हर टेंस को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। उसकी प्रॉपर एक अलग से लेक्चर्स सीरीज शुरू होने वाली है। लेकिन आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि टेंसेस का एक खाका, एक 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 सिंपल सैंपल आपके माइंड में बैठ जाएगा आज के लेक्चर को लेने के बाद। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट सेकेंड मंथ का फर्स्ट वीक लेक्चर नंबर 1, एंड इट इज अबाउट टेंसेस। सबसे पहले तो समझते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो टेंसेस का मतलब एक ऐसा एस्पेक्ट है टेंस ग्रामर में जो कि टाइम को शो करता है। यानी इंग्लिश में या उर्दू में किसी भी जबान में हम टेंसेस को यूज करते हैं ताकि हम वक्त का बता सकें कि जो एक्शन है वो कब हुआ है। यानी कोई भी काम अगर हुआ है तो क्या वो एक्शन जो है वो प्रेजेंट में हुआ है, या क्या वो एक्शन जो है पास्ट में हो चुका है, या क्या वो जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा। ठीक है। हमारे पास टाइम के तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। एक है प्रेजेंट जो अभी चल रहा होता है, हाल। ठीक है। और एक है पास्ट जो है माजी जो गुजर चुका है। और एक है फ्यूचर जो आगे मुस्तकबिल आने वाला है। तो टेंसेस क्या करते हैं? टेंसेस इन एनी लैंग्वेज आर द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन, वेदर द एक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट। ठीक हो गया पहली बात। वेदर द एक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट, के आया के जो काम है वो आपका प्रेजेंट में हो रहा है या होता है। ठीक है। टुक प्लेस इन द पास्ट, या पास्ट में हो चुका है। दूसरी बात। ठीक है। एंड थर्ड बात क्या है? और विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, या मुस्तकबिल में जाके होगा। ठीक है। तो टेंसेस इस चीज को जाहिर करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के लिए, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में स्पीकिंग कर रहे होते हैं या राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट टाइम्स के अबाउट बातें करनी होती है, डिफरेंट टाइम्स के रिलेटेड बातों को एक्सप्रेस करना होता है। तो जब हमें टेंसेस ही समझ नहीं आएंगे, टेंसेस का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा, तो हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन में चाहे वो स्पीकिंग हो चाहे वो रिटन हो उसको हम बेहतर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस की, और ग्रामर में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ग्रामर से हटकर जब आप रियल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने को आते हो, जब इंग्लिश को अपनी स्पोकन में या इंग्लिश को अपनी रिटन में, देन भी आपको टेंसेस का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अच्छा। उसके अलावा टेंसेस से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स भी आपको पढ़ते हो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं टेंसेस को आप पैसिव वॉइस में भी पढ़ते हो। ठीक है। और इन्हीं टेंसेस को आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पढ़ते हो। तो यानी टेंसेस अगर आप कवर करते हो अच्छे से तो आगे आने वाले टॉपिक जो ग्रामर के हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा उनमें आपको हेल्प होगी। और जो मॉडल्स पढ़ते हो, पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ते हो, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हो आगे टॉपिक्स, वहां पे टेंसेस की नीड आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो मतलब कि आपको टेंसेस की टॉपिक को अच्छे से समझना है। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से आपकी कोर्स को समझने के लिए। सबसे पहले तो मैं बात करूं टेंसेस की डेफिनेशन, और टेंस क्या होता है वो मैंने बता दिया। देन टेंस की या वक्त की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मेनली तीन ब्रांचेस हैं। ठीक है। जो टेंसेस हम पढ़ने वाले इंग्लिश में उसकी तीन मेन ब्रांचेस है। देर आर थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ टेंसेस, और वो क्या है? द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर। जैसे मैंने पहले बताया, प्रेजेंट क्या है? जो अभी हाल जिसको हम कहते हैं उर्दू में, जो अभी आपके साथ चल रहा है सब कुछ। द पास्ट जो माजी आपका गुजर चुका है, एंड द फ्यूचर जो आगे आने वाला है जिसको हम मुस्तकबिल कहते हैं। तो टेंसेस बेसिकली इन तीन चीजों को जाहिर करते हैं। एक जनरल एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, उसको देख लो। देन आपको मजीद चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहली एग्जांपल है प्रेजेंट की। आई रीड अ बुक। अब इसकी अगर जो उर्दू में होती है तो वो किस तरह होती है? वो इस तरह होती है कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ। अब इस जुमले से आपको क्या समझ आ रहा है? वक्त का क्या अंदाजा हो रहा है? वक्त का अंदाजा ये हो रहा है कि आप हाल की बात कर रहे हो, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, आप अपने अभी के वक्त की बात कर रहे हो, उसको कहते हैं प्रेजेंट। ये एक मेन ब्रांच है टेंसेस की। दूसरी है आई रोट अ लेटर। मैंने एक खत लिखा।
ये क्या है, ये पास्ट की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है। आपने खत कब लिखा था, पास्ट में, यानी वो वक्त गुजर चुका है, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। थर्ड है, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। ये क्या है आपका, ये फ्यूचर है, यानी आप एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हो जो आगे होगा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, ठीक है। तो जो प्रेजेंट में हो रहा है, करंटली हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। जो हो चुका है ऑलरेडी, उसको हम पास्ट कहते हैं, और जो होने वाला है उसको हम फ्यूचर कहते हैं। ऊपर आपको तीन मेन ब्रांचेस मैंने समझा दी, और नीचे उसकी तीन एग्जांपल्स भी लिख के दे दी। तो बेसिकली टेंसेस के तीन मेन ब्रांचेस होती हैं, फिर यही तीन ब्रांचेस जो है आगे डिवाइड होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यूं समझे, एक जनरल आइडिया की तरफ जाते हैं। हम समझते हैं ये जो गोल दायरा मैंने बनाया है, इसको यूं समझो कि एक दरख्त है, और इसका नाम हम दे देते हैं टेंस, ठीक है, या टेंसेस। इसकी तीन सबसे पहले शाखें हैं, 1, 2 एंड 3। और फर्स्ट वाली क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाली हमारे पास प्रेजेंट है। सेकंड वाली हमारे पास क्या है, पास्ट है। और आगे हमारे पास क्या है, फ्यूचर है। या एक एक ये तरीका मैं आपको बताता हूँ, इस दरख्त को भी आपने समझ लिया कि किस तरह शाखें निकल रही हैं टेंसेस की। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे चीज मेंशन कर देता हूँ कि किस तरह होता है ये वक्त। समझो कि ये जो लकीर है, ये वक्त है, ठीक है। और आप खड़े हो यहाँ पे, अभी जो आपका टाइम चल रहा है आपके साथ, हाल जो आपका प्रेजेंट है वो ये है, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया प्रेजेंट का। जो आपके साथ हो चुका है पहले, आज के दिन में, आज से पहले, आपसे 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, उसको हमने नाम दे दिया जी पास्ट का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पास्ट। और देन हमारे पास जो अभी चल रहा है वो है प्रेजेंट। देन जो आगे हमारे साथ होगा या आगे होने वाला है, वो हमारा कहलाता है फ्यूचर। इस लकीर से आप बहुत आसानी से टेंसेस की जो तीन ब्रांचेस उसको समझ लेते हो। अभी करंटली जो आपके पास वक्त चल रहा है वो है प्रेजेंट, पहले जो हो चुका है वो है पास्ट, और आगे जो होगा वो है फ्यूचर। इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना देना याद से, और दूसरी जो डायग्राम है वो इसको बना देना एक अच्छे तरीके से। आपने यूं बीच में कुछ बना देना है जिस पर आपने टेंस लिख देना है या टेंसेस लिख देना है। देन उसकी तीन शाखें निकालनी है, जिस तरह दरख्त की शाखें होती हैं, ठीक है। फिर उन शाखों को पर भी नाम दे देना है, पहले पे पास्ट, फिर हमारे पास प्रेजेंट, देन फ्यूचर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक प्रैक्टिस एक्टिविटी है, जो कि अगर आप सोल्व ना भी कर पाओ तो डोंट वरी, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि आपने रूल्स वगैरह टेंसेस के नहीं पढ़े हैं। जब पढ़ लोगे तब आप मजीद अच्छे से इन चीजों को समझ पाओगे। लेकिन एक जनरल एक्टिविटी मैंने इसीलिए दी है क्योंकि ऊपर मैंने एग्जांपल्स भी ऐड की हुई हैं, और कॉन्सेप्ट को भी वहां पे ऊपर दिया हुआ है। तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट और ये एग्जांपल समझ ली है तो आप इसमें भी पहचान लोगे। आपके पास प्रैक्टिस एक्टिविटी ये है कि आपने तीन सेंटेंसेस को रीड करना है, और इन तीन सेंटेंसेस में पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस किस वक्त का है या किस टेंस का है। क्या वो प्रेजेंट का है, क्या वो पास्ट का है, क्या वो फ्यूचर का है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई विच टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सी, सोहम ईट्स फूड, सोहम खाना खाता है। नाउ यू हैव टू टेल कि किस टेंस का है। इलियास ड्रैंक कोल्ड ड्रिंक, इलियास ने जो है कोल्ड ड्रिंक पी ली या पी थी, ठीक है। अब ये सेंटेंस को भी आपने बताना है कि ये किस टेंस का है। थर्ड वन है एहसान विल बाय द कार, एहसान जो है कार खरीदेगा। आपके पास ये तीन सेंटेंसेस हैं, इन तीन सेंटेंसेस में जो है आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है, और कौन सा फ्यूचर का है। बहुत आसान एक्टिविटी है, क्योंकि ऊपर आपने सेंटेंसेस भी पढ़ लिए हैं और आपको मैंने एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर फिर भी आपसे ये समझ नहीं आता कि कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट, कौन सा फ्यूचर, तो परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि हमने जो है इन टेंसेस को डिटेल में आगे पढ़ना है। जब आप इन टेंसेस को आगे डिटेल में पढ़ोगे, आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन पता चल जाएगी, आपको उसका वर्ब की फॉर्म पता चल जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर हर टेंस का पता चल जाएगा। तब आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे और यूज भी कर पाओगे अपनी स्पोकन और रिटन लैंग्वेज में। तो अभी के लिए परेशान होने वाली बात नहीं है, फिर भी आप इस प्रैक्टिस एक्टिविटी को ट्राई करके खुद की असेसमेंट कर सकते हो कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है क्या नहीं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं अपने कोर्स लेक्चर को बढ़ाते हुए। तो आगे हमारे पास मजीद शाखें निकलती आती हैं, सब ब्रांचेस जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। एक तो मेन ब्रांचेस थी तीन, जो मैंने ऊपर बता दिए कि टेंसेस की जो है तीन मेन ब्रांचेस होती हैं। ठीक हो गया, अब जो बात होने वाली है वो बात होने वाली सब ब्रांचेस की। सब ब्रांचेस यानी कैसे, मैं बताता हूँ। ऊपर जो हमने डायग्राम बनाया था, इसको अगर दोबारा से यहाँ पे मैं बना दूं, तो वो कुछ इस तरह था कि हमारे पास जो था एक दरख्त था, जिसको हमने नाम दिया था टेंस का। ठीक हो गया, एक दरख्त था, उसको हमने नाम दिया था टेंस का, उसकी हमने तीन शाखें बनाई थी। उन तीन शाखों का हमने नाम क्या रखा था, एक का हमने नाम रखा था जी हमारा पास्ट,
दूसरा जो हमारा था वो था प्रेजेंट, और थर्ड वन था हमारा फ्यूचर। अब यूं समझें कि इन्हीं दरख्त के जो तीन शाखें थी, इनकी भी अलग अलग शाखें निकल रही हैं। इस तरह भी होता है ना, दरख्त को अगर आपने देखा हो तो शाखों की भी शाखें निकल रही होती हैं। तो यूं समझे कि तीन जो है इसकी चार जो है इसकी शाखें हैं पास्ट की, ठीक हो गया। चार जो है इस प्रेजेंट की शाखें हैं, और चार आपके पास फ्यूचर की भी शाखाएं हैं। सॉरी, डायग्राम अजीब सा बन रहा है, लेकिन खुद बना देना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फ्यूचर की भी हमारे पास जो है वो चार शाखाएं हैं, यानी कि पहले टेंसेस की तीन मेन ब्रांचेस, जिसको हमने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का नाम दिया। देन इन तीन शाखाओं की भी मजीद चार 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 शाखाएं, तो ये टोटल कितनी हो गई? 12। ठीक हो गया। और इनको हमने नाम दिया, ये सब ब्रांचेस हैं, यानी कि शाखाओं की भी शाखाएं हैं। पास्ट की चार अलग शाखाएं हैं जो सिर्फ पास्ट के बारे में होंगी। प्रेजेंट की चार अलग शाखें हैं जो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में होगी। फ्यूचर की चार अलग शाखें हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में होंगी। ठीक है, सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लेना है कि इस तरह से चीजें होती हैं। तो अब देखते हैं कि वो सब ब्रांचेस क्या है और किस तरह काम करती हैं, फिर हम उन चीजों को समझते हैं। Moreover, there are further sub branches to these three main branches। मैंने पहले कहा कि तीन जो ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं उनकी भी मजीद चार चार ब्रांचेस हैं। तो सब ब्रांचेस आर एज फॉलोज। नाउ सी, प्रेजेंट की भी चार है, पास्ट की भी चार है, फ्यूचर की भी चार है। तो इनका नाम क्या दिया है हमने? नाम हमने दिया है कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो पहला है इसका वो है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको आप कहते हो। आप प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हो, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, या आप यूं कह दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी एक अल्फाज यूज कर सकते हो पहले वाले टेंस के लिए। अब ये क्या होता है, किस तरह यूज होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी क्या डिटेल्स है, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हर टेंस को हमने डिटेल में कवर करना है अपनी इस कोर्स में। और हम करेंगे अपनी कोर्स में विद द सीरीज ऑफ लेक्चर्स। आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट समझना है उसका सिर्फ ये आइडिया, बेसिक आइडिया ये लेना है कि टेंसेस क्या होते हैं, उसकी मेन ब्रांचेस क्या है और उसकी सब ब्रांचेस क्या हैं। ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। दूसरा जो टेंस हमारे पास है प्रेजेंट का, उसको हमने नाम दिया है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कह सकते हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हो। ठीक। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड वन पे हमारे पास ये आ गया। इनकी एग्जांपल्स भी आज के लेक्चर में शामिल है, जस्ट आइडिया देने के लिए, क्योंकि इस तरह एग्जांपल्स देखकर ही आप इसको यूज नहीं करने लगोगे, क्योंकि आपने इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं समझा है, उसकी एग्जांपल आपने नहीं समझी है, उसको प्रैक्टिकली बैठकर उर्दू से डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है। ठीक है, वो सब आप अलग से हर लेक्चर में करते रहोगे, तो वो उन लेक्चर्स का इंतजार करिएगा। आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट समझना है उसको सिर्फ आइडिया लेना है, और वो आइडिया आपने अच्छे से समझ लेनी है इन चीजों को। जो फोर्थ हमारे पास है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट की जो एक शाख थी, उस दरख्त की एक शाख प्रेजेंट थी और उसकी चार शाखें मजीद निकली थी, उनको हमने यहाँ पे देख लिया। पास्ट हमारे पास जो दूसरी शाख थी उसके भी चार शाखें निकलेंगी, और सबसे पहला है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक हो गया। उसको आप पास्ट सिंपल भी कह सकते हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हो। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये दो असल में इनके सेम नाम है। आप पास्ट कंटिन्यूस कह दो या पास्ट प्रोग्रेसिव कर दो, एक ही बात है। ठीक है। सो पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड वन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारे पास फोर्थ वन आ गई। तो ये जो फर्स्ट शाख थी उसके भी चार आ गए, ये जो सेकंड शाख थी उसके भी चार आ गए, और जो थर्ड शाख हमारे पास थी वो थी फ्यूचर, उसके भी चार हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस अभी कह सकते हो या फ्यूचर सिंपल कह सकते हो। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस आप उसको कह सकते हो। दो ब्रांचेस इसकी भी हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये थर्ड और ये हमारे पास फोर्थ। अगर एक चीज आपने नोट की हो तो उसमें सिर्फ आपने देखा होगा कि सिर्फ ये जो वर्ड्स है वो चेंज है, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और यहाँ पे पास्ट पास्ट पास्ट, और यहाँ पे फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। आगे वाले नाम वही हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे है पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पे है फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो मतलब जो चेंज चीज थी वो सिर्फ ये थी, यहाँ पे फ्यूचर था, यहाँ पे पास्ट था, और यहाँ पे प्रेजेंट था। तो जो सब ब्रांचेस हैं उनके नाम याद रखने भी आपके लिए बहुत आसान हो गए, क्योंकि जो प्रेजेंट है उसकी जो चार ब्रांचेस है उनके स्टार्ट में प्रेजेंट ही आएगा, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो पास्ट की चार शाखाएं हैं उनमें सब में स्टार्ट में प्रेजेंट की जगह पे आप पास्ट लगा दोगे, जैसे कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक हो गया। फ्यूचर में वही बात करोगे, पास्ट की जगह आप फ्यूचर लगा दोगे, फ्यूचर सिंपल टेंस,
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे पास एक जनरल डिस्कशन हो गई कि टेंसेस की तीन मेन ब्रांचेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन तीन ब्रांचेस की भी चार चार अलग से ब्रांचेस। ठीक है, इनको आपने नाम अच्छे से याद कर लेना है। खैर वो तो आप याद हो ही जाएगा जब आप अलग से हर टेंस का एक डिटेल्ड लेक्चर लोगे। ये इस तरह नहीं है कि एक दो लेक्चर में आप सीख जाओगे, नहीं, इनके अलग से डिटेल्ड लेक्चर्स आने वाले हैं, उनको और से सुनना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं आज के लेक्चर के जनरल आइडिया के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि वो जो ब्रांचेस हैं और उनकी जो सब ब्रांचेस हैं वो किस तरह से होती हैं उर्दू में और इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस की चार ब्रांचेस हैं हमारे पास। सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसका सेंटेंस है इमरान प्लेज क्रिकेट। अब इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन बनती है वो कुछ इस तरह बनती है कि इमरान क्रिकेट खेलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह होगा, जो हमारे पास सेकंड सब ब्रांच है वो है इमरान इज प्लेइंग क्रिकेट। इसकी जो उर्दू होगी वो कुछ इस तरह होगी कि इमरान क्रिकेट खेल रहा है। ठीक, लफ्जों पे गौर करना। पहले वाला था जो प्रेजेंट सिंपल था, इमरान प्लेज क्रिकेट, इमरान क्रिकेट खेलता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, इमरान इज प्लेइंग क्रिकेट, इमरान क्रिकेट खेल रहा है। थर्ड वन है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, इसका जो सेंटेंस है इमरान हैज प्लेड क्रिकेट, इसकी जो उर्दू है वो होती है कि इमरान क्रिकेट खेल चुका है। ठीक है, इमरान क्रिकेट खेलता है प्रेजेंट सिंपल, इमरान क्रिकेट खेल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इमरान क्रिकेट खेल चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें परेशान नहीं होना, मैं अगेन बता रहा हूँ, इनके डिटेल्ड लेक्चर्स आपकी कोर्स में शामिल हैं, तो वो आपको बाद में समझ आ जाएगा, स्ट्रक्चर प्रॉपर और किस तरह बनाने हैं, किस तरह लिखने हैं, किस तरह ट्रांसलेट करना है, सब कुछ। लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इमरान हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस दिस मॉर्निंग। इमरान जो है सुबह से क्रिकेट खेलता रहा है। ठीक हो गया, इमरान क्रिकेट खेलता है, इमरान क्रिकेट खेल रहा है, इमरान क्रिकेट खेल चुका है, और इमरान सुबह से क्रिकेट खेलता रहा है। ये हमारे पास चार सब ब्रांचेस के सिंपल सेंटेंस हो गए कि किस तरह होते हैं। अब आपने परेशान नहीं होना कि इनको किससे बनाना है, क्योंकि उसका अलग से लेक्चर जो आने वाले हैं उसमें हम समझेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, और किस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में यूज करते हैं। क्योंकि उर्दू में तो आप यूज कर लेते हो ना, आपको टेंसेस का पता है, आप उर्दू में टाइम को अच्छे से यूज कर लेते हो टेंसेस को, लेकिन आप उन्हीं को इंग्लिश में कैसे करोगे, उसके लिए आप इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करोगे, तभी आपको चीजें समझ आ जाएंगी डिटेल में, आसानी से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। आगे चलते हैं, पास्ट को देख लेते हैं। जिस तरह मैंने पास्ट की भी ऊपर बताया कि पास्ट भी एक मेन ब्रांच ऑफ टेंस है, और उसकी भी चार सब ब्रांचेस हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सोहम रोट अ लेटर, इसकी उर्दू क्या होगी, सोहम ने एक खत लिखा। देख रहे हो, सोहम एक खत लिखता है प्रेजेंट सिंपल, सोहम ने एक खत लिखा पास्ट सिंपल। ठीक है, सोहम वॉज राइटिंग अ लेटर, सेकेंड सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, और वो बनता है सोहम वॉज राइटिंग अ लेटर, मतलब सोहम एक खत लिख रहा था पास्ट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करूं तो वो हो रहा था कि सोहम खत लिख रहा है, और मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ तो ये बन रहा है कि सोहम एक खत लिख रहा था। सोहम हैड रिटन अ लेटर, ये हमारे पास थर्ड टाइप आ गई। ठीक है, सोहम हैज रिटन अ लेटर, सॉरी हैड रिटन अ लेटर, हैज अगर रिटन हो जाता तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, जिसकी उर्दू होती सोहम एक खत लिख चुका है। लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है जिसमें हैड यूज हुआ है, तो उसकी उर्दू बन रही है सोहम एक खत लिख चुका था। परेशान नहीं होना, किस तरह बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो आगे कोर्स में शामिल है। सोहम हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस लास्ट नाइट, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की एग्जांपल है, जिसकी उर्दू बनती है कि सोहम जो है पिछली रात से खत लिख रहा था या लिखता रहा था। ठीक है, अब ये किस तरह होते हैं उसके लिए आपने कोर्स में आगे आगे चल के बाकी लेक्चर्स अटेंड करने हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इनकी नाम याद रखने हैं, इनके जो एग्जाम्पल है उनका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठाना है कि उर्दू में किस तरह होते हैं और इंग्लिश में किस तरह होते हैं। बाकी डिटेल्ड लेक्चर्स हर टेंस के हम पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल के अलग से पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस के अलग से पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट के अलग, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अलग, उसी तरह प्रेजेंट के भी जितने टेंसेस हैं उसके भी हम अलग से लेक्चर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास फ्यूचर है। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी एग्जांपल किस तरह है, अवेश विल गो टू कराची, और उसकी उर्दू किस तरह होगी, अवेश कराची जाएगा।
फ्यूचर में, ठीक है, मुस्तकबिल में जाएगा। अवैस विल बी गोइंग टू कराची, अवैस कराची जा रहा होगा, ठीक है, फ्यूचर में जा रहा होगा। अवैस विल हैव गॉन टू कराची, अवैस जो है कराची जा चुका होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। अवैस विल हैव बीन गोइंग टू कराची, अवैस कराची जाता रहा होगा। तो इसमें अगेन परेशान होने वाली बात नहीं है, बस जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना था वो ये है कि टेंस क्या होता है, उसकी तीन मेन ब्रांचेस किस तरह होती हैं, क्या होती हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, और उन तीन ब्रांचेस की जो फर्दर चार सब ब्रांचेस हैं वो किस तरह होती हैं। अब जो अगेन से मैं यहाँ पे अगर उस दरख्त वाली स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह बनेगी कि एक हमारे पास दरख्त की, आप यूं समझो कि जड़ आ जाएगी, या वो जो तना होता है दरख्त का वो आ जाएगा, और उस तना से या उस तने से आपको तीन शाखें निकलेंगी। स- एक दरख्त में इस तरह शाखें होती है ना, और सबसे पहली शाख में हम उस पे नाम लिख देंगे पास्ट का, दूसरे पे हम लिख देंगे प्रेजेंट का, ठीक है, और लास्ट वाले पे हम नाम लिख देंगे फ्यूचर का। तो ये हमारे पास टेंस की या टेंसेस की तीन मेन ब्रांचेस हो जाएंगी। अब इन तीन मेन ब्रांचेस में भी क्या होगा, आगे चलकर चार मजीद ब्रांचेस निकलेंगी, शाखें, इस तरह शाखें निकलती हैं ना दरख्त में, आपने देखा होगा कि शाखें होती हैं और उन शाखों की भी शाखें होती हैं, ठीक है। इस तरह से जो है हमारे पास चार शाखें पास्ट की आ जाएंगी। फिर हमारे पास प्रेजेंट है, उसकी भी शाखें निकलेंगी चार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिनका हमने नाम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर वाली जो है उसकी भी हमारे पास चार शाखें निकल आएंगी, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चार शाखें फ्यूचर की भी। तो इस तरह से ये आपके पास सिंपल डायग्राम बन जाएगा टेंस का और उसकी सब ब्रांचेस का, एंड देन मेन ब्रांचेस और उसकी सब ब्रांचेस का भी। तो होप कि आज का लेक्चर जो जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारे पास टेंसेस के हवाले से, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है, क्लियर हो चुका है, और आपका जो आप मेंटली तौर पर रेडी हो चुके हैं कि आगे कोर्स में आप किस तरह से टेंसेस को सीखने वाले हैं। हम टेंसेस को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, क्योंकि उसकी हर पार्ट को अलग से समझने वाले हैं, तब जाके हमें जो है टेंसेस समझ आएंगे और उनको हम प्रैक्टिकली अपनी लैंग्वेज में यूज भी कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी कोर्स के अगले लेक्चर्स के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।